श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषार तीर्थ में शौनकादि अष्टादि हजार या ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को गुरु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए इससे कि थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ सूत जी बोले, हे वैष्णु, हे पूज्य, आप सबकी प्राणिक हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा। इस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी ने दूसरी कित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राप्त सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहां स्वच्छ बड़ वाले, चार भुजाओं वाले एक नारायण, इनके हाथों में शंख चक्र तथा गदा तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत निर्भर सृष्टि के भुवसों पर भक्तों व दुखों को नष्ट करने वाले हो, मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तो नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक ऐसे पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया तो बतलाई कि उन मनुष्य के शब्द थोड़े प्रसन्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने अच्छी बात पूछी है। इस काम में करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं कहता हूँ सुने। बहुत पुण्य देने वाला जो मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण के व्रत अच्छी तरह से विधिपूर्वक करने से यहाँ पर सुख होकर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान की वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, बंधन को उड़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय रखने वाला, भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के शाम के समय प्रातः काल रामायण के ब्राह्मण और बंधु सहित धर्मपरा होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवावा लेवें। गेहूं के फार्म में साठी का चूर्ण, शक्कर गुड़ लें और सब अर्पण एक पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें और बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचमन कर सत्यनारायण भगवान का सभी व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है और विशेषकर कलिकाल में भूमि का सही मोक्ष सरल पाए। बोले सत्यनारायण भगवान की।